पंजाब में इमरान खान की खुली मुदाखलत, मनपसंद अफराद की तैनातियों के लिए परवेज इलाही को दबाने लगे। इमरान खान ने टेलीफोन पर परवेज इलाही को डांट दिया। चेयरमैन PTI का अहमद अजीज तारड़ को सेक्रेटरी हाउसिंग लगवाने के लिए इसरार। फयाज मोहिल को DG LDA लगवाने का ऑर्डर दिया। चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली का भी शाही फरमान जारी किया। फयाज मोहिल साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के मनपसंद हैं। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी तब्दील नहीं होगा। वफाक ने पंजाब से माजरत कर ली। वजीर आला परवेज इलाही ने पहले कामरान अली अफजल को काम जारी रखने का कहा, फिर नए चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम भिजवा दिए। अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला खान सुंबल और बाबर हयात ताड़ड़ में से किसी एक का चुनाव का लिखा। परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को हटाने के लिए बाज़िद। मैं अपने न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है। अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफ़ा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। अब देख लेना मिडल ईस्ट के अंदर जो बादशाह था, वहाँ कोई आज़ादी राय नहीं है। क्यों है? क्योंकि वो कंट्रोल चाहते हैं लोगों का। न्यूट्रल से कहता हूं अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। वजीर आजम बना तो बदकिस्मती से नैब कंट्रोल में नहीं था। नैब पर कंट्रोल होता तो 15-20 लोगों से अरबों रुपए निकलवा लेता। इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, ये भी कहा कि मैं अपने दौर में आज़ाद मीडिया से खौफजदा नहीं था। इमरान खान की मशरक़ वुस्ता के सियासी निज़ाम पर भी तनकीद। मिडल ईस्ट में आज़ादी नहीं है क्योंकि वो लोगों का कंट्रोल चाहते हैं। बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि वो शख्स इमरान खान साहब, जिस वक़्त सहाफ़ियों को गोलियां मारी जा रही थी, जिस वक़्त सहाफ़ियों की पसलियां तोड़ी जा रही थी, जिस वक़्त सहाफ़ियों के कलम छीने जा रहे थे, जिस वक़्त सहाफ़ियों के मीडिया पे प्रोग्राम्स बंद किए जा रहे थे, जिस वक़्त सहाफ़ियों की आवाज़ बंदी की जा रही थी, जिस वक़्त सहाफ़ियों के ऊपर घर में घुसकर तशद्दुद किया जा रहा था, जिस वक़्त मीडिया हाउसेस की माशी सूरत हाल और माशी जो पूरी एक उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसको कमज़ोर किया जा रहा था, जिस वक़्त बड़े मीडिया हाउसेस के मालिक के ख़िलाफ़ नैब गर्दी मीर शकीलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ करके मीडिया को ये पैगाम दिया जा रहा था कि आवाज़ें बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। जब मीडिया की आज़ादी और के ऊपर मीडिया की आज़ादी का कत्ल किया जा रहा था, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मीडिया के खिलाफ एक कार्रवाई याद दिला दी। कहती हैं इमरान खान के दौर में मीडिया के खिलाफ काले कानून बनाए गए, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, प्रोग्राम बंद किए गए, मीडिया मालिकान के खिलाफ नैब गर्दी की गई, किराए के तर्जुमान मीडिया के खिलाफ मुहिम चलाते थे। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान की मीडिया सेमिनार को मुनाफिकत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की हवालगी में ताखीर की वजाहत गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि जेल हुकाम ने कहा शहबाज गिल की खराबी सेहत ताखीर का बाइस बनी। मेडिकल ऑफिसर के पूछने पर बताया शहबाज गिल को बचपन से दमा है। अडियाला जेल हुकाम ने जो वजाहत दी वो इत्मीनान बख्श नहीं। शहबाज गिल के रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पीर को मेरिट पर सुनी जाएगी। IG इस्लामाबाद शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले की इंक्वायरी करें। पहले कस्टडी, फिर फड्डा, फिर तबीयत खराबी रुकावट बन गई। इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल से अब तक तफ्तीश शुरू न कर सकी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को बचपन से सांस का मसला है। कंधे, गर्दन और छाती के बाईं जानिब दर्द महसूस कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल के मजीद टेस्ट कराने की तजवीज़ दे दी। गिल की पहली मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी अदालत में जमा करा दी। शहबाज गिल को दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल करने की बजाय इस्लामाबाद रखने की तैयारियां। इंतजामिया का पिम्स अस्पताल को सब जेल करार देने का फैसला। अस्पताल में शहबाज गिल के कमरे को ही सब जेल करार दिया जाएगा।
आईजी और डिप्टी कमिश्नर ने सब जेल के लिए चीफ कमिश्नर को खत लिख दिया। शहबाज गिल की जाली रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं। फवाद चौधरी का इल्जाम, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए आजाद मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को एंटी फौज साबित करने की मुहिम चलाई। अवाम को फौज के सामने खड़ा करने की कोशिश है। 10 सितंबर तक हुकूमत खत्म ना हुई तो बात आगे बढ़ेगी। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात पर सेनेट में गर्मा गर्मी। ये चाहते हैं शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ बयान दे। फासिस्ट हुकूमत किसी भी हद तक जा सकती है। पीटीआई के शहजाद वसीम के वार। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया, एक बंदा बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार है। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डालते हुए मुंह काला नहीं हुआ था। तशद्दुद का पूछना है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों से पूछें। IMF ये चाहता है कि हम बोर्ड की मीटिंग से पहले बल्कि इससे पहले ये बैन हटा लें। तो जो हम बैन्स हटा रहे हैं वो हटाएंगे, लेकिन उसके ऊपर हम प्रोहिबिटिव ड्यूटी लगा देंगे, आरडी की शक्ल में, कस्टम ड्यूटीज़ की शक्ल में, सेल्स टैक्स की शक्ल में, ताकि उसका कोई वाफर इंपोर्ट यहाँ पे नहीं हो जाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इंपोर्टेड आइटम्स, नॉन एसेंशियल आइटम्स को या लग्जरी आइटम्स को खोल दें। हमारा मकसद ये है कि हम IMF से कंप्लाई भी कर लें, इंटरनेशनल अपने माहिदों से कंप्लाई भी कर लें, WTO से भी कंप्लाई कर लें, लेकिन इस वक्त हम उसके ऊपर ड्यूटीज इतनी डाल देंगे, अगर कोई लाना चाहता है फिर भी तो हमको ड्यूटी भी मिल जाए, और लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। जाहिर है कि IMF ने ये बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल कर दी है। IMF की एक और शर्त, मिफ्ता इस्माइल का एक बार फिर सर तस्लीम खम। डॉलर बचाने के लिए लगाई गई लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी हटा दी। कहा, दरामदी आइटम्स पर जितना हुआ टैक्स लगा देंगे। इन अशिया पर 600% तक टैक्स लगेगा। सेल्स और कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। IMF की तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दी हैं। 29 अगस्त को बोर्ड मीटिंग होगी। कायद जो हैं उनके बगैर मुल्क नहीं अब चल सकता। नवाज शरीफ पाकिस्तान में इक्तदार के लिए नहीं आ रहा। हमें कोई परवाह नहीं है कि मुकदमे सजाएं, हम देखना चाहते हैं कि अदारे कितने गैर जानबदार हैं। इस तोते में न सिर्फ इमरान खान की बल्कि कुछ और लोगों की भी जान है। नवाज शरीफ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का दो टोक मौकिफ। कहा, नवाज शरीफ इसलिए आ रहे हैं कि देखें इदारे कितने न्यूट्रल हैं। गिल तो वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है। गिल ने पहले दिन तफ्तीश में जो बताया वही खतरनाक है। इमरान को डर है, गिल डोरे हिलाने वालों का नाम ना ले ले। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क को दुरुस्त समत में आगे लेकर जा रहे हैं। उन्हें पकड़ धकड़ के बजाय मईशत की बहाली में दिलचस्पी है। चौधरी शुजात हुसैन का नाकदीन को जवाब। कहते हैं, हमें सियासत का नहीं मईशत का सोचना चाहिए। महंगाई और गुर्बत खत्म होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। मौजूदा हुकूमत के दौर में मुल्क हकीकी मायनों में तरक्की करेगा। जो भी फैसला आया हमें मंजूर होगा जी। हमें कोई ना आदत है उस तरह की कि हम अपनी मर्जी के फैसले जब आएँ तो मतलब कहें कि हर चीज़ हर इदारा ठीक है, और जब खिलाफ आएँ तो कहें इदारे खिलाफ, मतलब सही नहीं है। जो भी फैसला आया हमें कबूल होगा इंशाल्लाह। हमारी तरफ से तो हमेशा ही दरवाजे भी खुले हैं, खिड़कियां भी खुली हुई हैं बल्कि। चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने से मुतालिक केस। इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चौधरी सालिक कहते हैं, जो भी फैसला आया कबूल होगा। परवेज इलाही मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आ जाएं, हमारे दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी खुली हैं। इमरान खान ने अमेरिका में अच्छा इमेज बनाने के लिए मुआहिदा किया। खत लहराने से चंद दिन पहले मुआहिदा किया गया। 7 मार्च को खत मिला तो 22 मार्च को मुआहिदा क्यों किया? शेरी रहमान की इमरान खान पर सख्त तनकीद। कहा, मुआहिदों की चौंका देने वाली तफसीलात आ रही हैं। साबिक CIA एहलकार की कंपनी से भी मुआहिदा किया।
इमरान खान ने मुल्की मफादात और खारजा ताल्लुकात दांव पर लगा दिए। PTI फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की FIA में पेशी, सवालनामा दे दिया गया। साबिक स्पीकर असद कैसर भी तलब। FIA ने PTI के सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान और फाइनेंस कमेटी के रुकन मोहम्मद मोहसिन दाऊद को भी बुला लिया। PTI रहनुमाओं से 2 अकाउंट से मुतालिक पूछताछ की जाएगी। कराची की मलीर नदी में पूरा खानदान डूब गया। लापता फैमिली के 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। मियां बीवी, 2 बच्चों और ड्राइवर की तलाश जारी। 2.5 किलोमीटर दूर से तबाह हाल गाड़ी मिल गई। बदकिस्मत खानदान कराची शादी में शिरकत के लिए आया था। हैदराबाद में ड्राइवर अब्दुल रहमान के अहले खाना गम से निढाल। सेक्रेटरी महकमा इत्तलात अब्दुल रशीद सोलंकी कहते हैं मुतासरा खानदान को मकामी अफराद ने सैलाबी पानी में जाने से मना किया था। कराची में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से नदी में तुग़यानी। मीर खान गोंदर गोठ की खातून और 2 बच्चे सैलाबी पानी में बह गए। कोंकर और लठ नदी का छोर गडाप में भी सैलाबी सूरत हाल। सादी टाउन, स्कीम 33 और मोटरवे को सैलाबी रैले से खतरा। सैलाबी रैला कुरंगी क्रॉसिंग नदी रोड को भी बहा ले गया। तौंसा शरीफ में बारिश और सैलाब से हर तरफ पानी ही पानी, नदी नाले बिखर गए। 100 से ज्यादा देहात सैलाबी रैली की नजर। मुतादिद घर मुनहदम, मशीनरी और कश्तियां कम पड़ गईं। खैरपुर नाथिन शाह में बारिशों से तबाही। वडेरों की जमीनें बचाने के लिए सड़क तोड़कर पानी का रुख मोड़ने से दर्जनों गांव ज़ेरे आब आ गए। मकीनों का एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। योब के करीब लैंडस्लाइडिंग, क्वेटा डेरा इस्माइल शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। सैलाब के बाइस ट्रैक मुतासिर होने से क्वेटा से अंदरून मुल्क रेलवे की आमदरफ्त भी मुअत्तल। पेट्रन इन चीफ एप्टिमा गौहर एजाज की वफ्द के हमरा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात। एप्टिमा वफ्द ने सेल्स टैक्स रिफंड्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल बारे वजीर खजाना को आगाह किया। वजीर खजाना ने कहा बरामदी शोबा हुकूमत की पहली तरजीह है, इसके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। एप्पल का नया iPhone 14 Pro आइंदा माह 7 सितंबर को लॉन्च होगा। नई खसूसियात का हामिल ये महंगा तरीन मोबाइल फोन सितंबर के आखिर में सारिफीन को दस्तयाब होगा। और पाकिस्तान ने नीदरलैंड को दूसरे वनडे में भी शिकस्त दे दी। 186 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम की मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी। मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ ने 3-3 खिलाड़ियों का शिकार किया। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई।